हालेलुया। आज तीसरा इतवार है जो हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 1 पद से 19 पद तक उसमें से अध्ययन करेंगे। और आज का इतवार पूरे मसीही संसार में ज़्यादातर चर्चिज में, बहुत से चर्चिज में पाम संडे के इतवार के रूप में जाना जाता है। पाम संडे का मतलब है खजूरी इतवार। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह जब यरूशलेम में गदी के ऊपर प्रवेश करके और उसके बहुत से चेले उसके साथ होते हैं और होशन्ना, दाऊद के पुत्र को होशन्ना कह के ऊंचे ऊंचे पुकारते हैं, प्रभु की जय जयकार करते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आता है। और इर्द गिर्द खजूर की डालियाँ, खजूर की टहनियाँ और नीचे भी जो प्रभु जिस रास्ते पर चलते हैं खजूर की टहनियाँ और कपड़े उन्होंने बिछाए। सो यीशु मसीह की विजयी वो जो है एंट्री, विजय के रूप में उसका यरूशलेम में प्रवेश। तो आज का दिन उस खजूरी इतवार के रूप में भी मनाया जाता है। सो और कुछ चर्चेज में तो बहुत ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। वहाँ तो पास्टर साहबान जो है वो चलते हैं, उनके नीचे खजूर की टहनियाँ या कपड़े बिछाए जाते हैं। वो थोड़ा सा एक्सट्रीम में कहीं प्रभु के दास और चर्च चले गए हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम आज परमेश्वर के वचन में से दोबारा इस बात पर और आखिरी हिस्सा इस घटना का, इस पर ध्यान करेंगे। आप में से कोई बताएगा कि आपने पिछले 2 हफ्ते में ये उत्पत्ति 22 अध्याय में से क्या सीखा? कोई बताएगा? उत्पत्ति 22 अध्याय पिछले 2 हफ्ते हमने क्या सीखा? हाथ खड़ा करे जो बता सकता है। हाँ जी, शाबाश, खड़े होके बताइए। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन दी आज्ञाकारी की थी। सानू भी परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करनी चाहिए है। परमेश्वर जो भी आज्ञा दिंदा है वो मननी चाहिए है। उहदे विच साडी भलाई है, उहदे विच साडी तरक्की है, उहदे विच परमेश्वर की महिमा है। होर की सिक्ख्या? होर कोई दसेगा? खड़े होके दस। पहले प्रेम दे विच बने रहना है। कई बार असीं प्रेम तो करते हैं प्रभु नूं, लेकिन पहला वर्गा नहीं। वो पहला प्रेम नहीं जिहदे विच असीं हर थां हर खेतर दे विच प्रभु नूं पहल दिंदे आ, प्रभु दे भुखे प्यासे हुंदे आ, उहदी सुणन दे लई, उहदी नज़दीकी विच रहण दे लई। कोई होर दसेगा की सिੱਖਿਆ? अब्राहम ने तुरंत मन्निया। सरापी है वो जेड़ा यहोवा दे काम नूं आलस देना करता है। जो भी प्रभु करने के लिए कहता है उसे तुरंत करें। कई बार वो अलग बात है
कि कई बार परमेश्वर ऐसी बातें बोलता है जो तुरंत करने वाली नहीं होती, उसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत होती है ना। लेकिन बहुत बार ऐसी बात परमेश्वर बोलता है जिसको हमें तुरंत करने की जरूरत है। और क्या सीखा? हाँ जी, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनको याद रखें। परमेश्वर हर हालात में अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे जीजो, हमने शुरुआत की थी, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ने कहा मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा बात की, जिससे तू प्रेम करता है, इकलौते पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ा। परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो उनको, यीशु के बारे में लिखा है कि उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। अब्राहम ने भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। उसके लिए आसान नहीं था। अपने बच्चे को, इकलौते पुत्र को, जो बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको दिया, उसको बलिदान चढ़ाना, इस आज्ञा को मानना आसान नहीं था। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और वो स्थान भी नजदीक नहीं था जहां परमेश्वर ने कहा उसका तू बलिदान चढ़ा। क्या बोला? मोरिया देश में जा, उस वहां पर्वत पर तू बलिदान कर। पर्वत पर चढ़ना आसान नहीं होता। फिर 3 दिन का सफर, तीसरे दिन उसने आंख उठा के देखा। तीसरे दिन तक सफर किया। ये बड़ा आसान था। 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूरी तक परमेश्वर आज्ञा देता। तीसरे दिन तक चलता ही रहा, चलता ही रहा, बढ़ता ही रहा। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना दूरी। फिर देखते हैं हम अपने सेवकों को कहा, मैं और बेटा जाएंगे, लड़का जाएंगे और परमेश्वर को दंडवत करके वापस लौट आएंगे। अब्राहम ने यहां झूठ नहीं बोला। उसने अपने विश्वास का अंगीकार किया। उसे विश्वास था कि परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं कि तेरे पुत्र इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा, तेरा वंश इतना होगा कि आकाश के तारों के समान, समुद्र की बालू के समान तेरी संतान होगी। ये इसहाक के द्वारा परमेश्वर का वायदा है। सो परमेश्वर ने जो वायदा दिया है उसे पूरा करने में भी समर्थी है। अब्राहम ने विश्वास किया और उसका अंगीकार किया, उसका इकरार किया। इसलिए बोलता हम आएंगे, दंडवत करके, आराधना करके हम वापस आएंगे। उसके बाद हम कुछ बातें और देखेंगे। उत्पत्ति 22 में स्वर्गदूत कहता है परमेश्वर की ओर से, अपने इकलौते को बलिदान कर। किसको बलिदान कर? अपने इकलौते को।
मेरे चीजों, इसहाक की बहुत सी बातें विशेष तौर पर इस घटना में इसहाक की बहुत सी बातें यीशु मसीह के साथ मिलती हैं। यीशु मसीह की तस्वीर हम इसहाक के जीवन या घटना में देखते हैं। तो पहली बात क्या है? अब्राहम का इकलौता पुत्र। चाहे अब्राहम के और भी पुत्र थे, दासियों से पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक के बारे में कहा इकलौता पुत्र। क्यों? ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा पैदा हुआ। परमेश्वर के वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ अब्राहम और सारा की जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ ने काम किया। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, वचन के साथ विश्वास को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो वचन सामर्थ का काम करता है। उस वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। तो जैसे इसहाक को परमेश्वर इकलौता पुत्र बोलता है, यीशु मसीह भी परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। क्यों इकलौता पुत्र है? क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, हो रहे हैं या होंगे, वो माता पिता के द्वारा पैदा होते हैं या होंगे। परमेश्वर ने अपनी योजना को मनुष्य के द्वारा पूरा करने के लिए यीशु मसीह का जन्म जो है, वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा मरियम के गर्भ से हुआ। अगर वो माता पिता के द्वारा पैदा होता तो उसमें पाप का स्वभाव आ जाना था। पाप का स्वभाव अगर उसमें आ जाता तो वो हमारे लिए, मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान नहीं दे सकता था। जो खुद निष्पाप है, निष्पाप था, वही इस योग्य था कि दूसरों के लिए वो बलिदान कर सके। सो यीशु मनुष्य जब बना तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उसने मरियम के गर्भ से जन्म लिया। इसलिए उसे परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा जाता है। तो याद रखिए, परमेश्वर का इकलौता पुत्र ही इकलौता उद्धार करता है दुनिया में। इकलौता पुत्र प्रभु है, इकलौता छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, जिंदगी को बदलने वाला, अनंत जीवन देने वाला है। और उस इकलौते पुत्र को, जिसको पहलौठा भी बोला गया है, इसलिए भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करके, उसको ग्रहण करके उसके समान बन जाएं। आदम और हवा में जो परमेश्वर ने आदम में अपना स्वरूप और समानता डाले थे, और परमेश्वर की योजना क्या थी और आज भी है कि ये सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। इस पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की समानता जो आदम में परमेश्वर ने डाली थी, वो हर जगह दिखने पाए। जहां भी मनुष्य हो
वहां उसके द्वारा परमेश्वर का ज्ञान इस पृथ्वी पर फैले। परमेश्वर कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, उसका जीवन कैसा है, उसका ज्ञान मनुष्य के द्वारा फैले इस पूरी पृथ्वी पर। ये परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए। लेकिन आदम ने पाप किया, उस स्वरूप और समानता को खो दिया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर वही स्वरूप और समानता को हमारे अंदर उसने डाल दिया, और वो चाहता है इस स्वरूप और समानता में हम आगे बढ़ते रहें। याद रखिए, हर वो चीज जो उसके स्वरूप में चलने, बने रहने, उसकी समानता में चलने और बढ़ने से हमको रोकती है, उस पर हमें जय पाना सीखना है। वो शत्रु की ओर से है, उस पर जय पाना है। उस पर जय पाने के लिए आप और हम बुलाए गए हैं। प्रभु नहीं चाहता कि हम हार में चलें, शैतान से हारें, पाप से हारें, शरीर और संसार की अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से हार कर चलें। वो हमें जय के उस समय सदा लिए फिरना चाहता है। दूसरी बात हम यहां देखते हैं कि इसहाक पर अब्राहम ने लकड़ियां लाद दी। क्या लादा जी? अब्राहम ने इसहाक पर लकड़ियां लादी। 6 पद 22 का 6। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी। परमेश्वर ने अब्राहम ने माफ करना, इसहाक पर लकड़ी लादी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु के कंधे पर भारी सलीब लादी गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में क्या कहता है? देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। वो भारी सलीब को उठाकर चल रहा है, जैसे इसहाक लकड़ियों को लेकर चल रहा है। ये सलीब हमारे पापों को के भार को दिखाती है। जो मौत पाप के कारण हमें मिलनी चाहिए, मौत की सजा पाप के कारण हमें मिलनी चाहिए, उसको यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर, बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। बोझ सबके गुनाह को उठाकर
वो लिए जा रहा है। इसलिए यीशु ने बोझ उठाया ताकि हमको बोझ ना उठाना पड़े, ताकि हम उस बोझ से आजाद हो जाएं। क्रूस के महत्व को समझिए, क्रूस की कीमत को जानिए। हम बहुत बार सलीब को, सलीब पर उठाए गए दुखों को नहीं समझते। प्रार्थना का उसने जवाब दिया, उसने जो बरकतें दी, उन्हीं में हम मगन रहते हैं। उनमें मगन रहकर प्रभु के क्रूस को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं। याद रखिए, हर समय हमें पिता का धन्यवाद करना है यीशु के क्रूस के लिए। वो क्रूस जो उसने हमारे लिए उठाई, नहीं तो हमको उठानी पड़नी थी। मौत, पाप की मजदूरी तो मौत है, सदा के लिए, सदा के लिए मौत। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए क्रूस को अपने ऊपर उठाया, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठाया, हमारे रोगों को, बीमारियों को अपने ऊपर उठाया, ताकि हम इनसे आजाद होकर चलें, इन पर जय पाकर हम चलें। तो अब्राहम हम देखते हैं यीशु की तस्वीर है। अब्राहम यीशु को, उसके बलिदान को हम देखते हैं अब्राहम की घटना में। बाईस का 7, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? 8 पद में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर पर अब्राहम को विश्वास है। कैसे परमेश्वर पर विश्वास है? कैसे हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर ने उसको वचन दिया था, तेरे पुत्र इसहाक के द्वारा तेरा वंश कहलाएगा। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। परमेश्वर चाहता मैं उसको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर इसको मुर्दों में से जिंदा कर देगा, अपने वचन को पूरा करने के लिए, अपने वचन की सामर्थ प्रकट करने के लिए इसहाक को परमेश्वर जिंदा करेगा।
और परमेश्वर ने जिस काम के लिए अब्राहम को आज्ञा दी, इसहाक को भी साथ इसमें जोड़ा। अब्राहम को विश्वास है कि जब परमेश्वर इसहाक को जिंदा कर देगा तो वो बलि के लिए, बलिदान के लिए मेमना भी प्रदान करेगा, मेमने का उपाय भी करेगा। इसलिए वो कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। मेरे जीजो, यहां हम देखते हैं कि हमारे बलिदान का उपाय, हमें पापों की क्षमा देने के लिए बलिदान का उपाय, हमें अनंत जीवन देने के उपाय करने के लिए परमेश्वर ने खुद उपाय किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने उपाय किया है। यीशु परमेश्वर का उपाय है, हमारी मुक्ति का, हमारे उद्धार का, अनंत जीवन के लिए का पाने का, पापों की माफी पाने का, बीमारी से चंगाई पाने का, नया जीवन पाने का, परमेश्वर के साथ मेल करने का। यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से उपाय है। निराश ना हो, यीशु हर चीज का उपाय है। मेरे अजीजों, 22 अध्याय के 14 पद को यदि हम देखें, यहां लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। बलिदान चढ़ाने के लिए जब तैयार हो गया, छुरी उसके हाथ में है, छुरी चलाने को तैयार है, परमेश्वर के दूत ने उसको रोका, लड़के के साथ कुछ ना कर, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। मेरे जीजों, इससे पहले एक और बात ध्यान देने वाली है, एक और बात है जिस पर हम ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे यहां 9 पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। मेरे जीजों, अपने जीवन में सीखें कि जो स्थान परमेश्वर बताता है वहां पहुंचना सीखें। जो स्थान परमेश्वर बताता है वहां पहुंचना सीखें। अब्राहम ने सीखा, अब्राहम ने वैसा ही किया। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, चाहे वो स्थान 3 दिन की दूरी का है, चाहे वो स्थान पहाड़ की ऊंचाई पर है, मुश्किल होता है पहाड़ पर चढ़ना। अपने साथ अपने बेटे को, जिस पर
लकड़ियां लादी हुई हैं, उसके हाथ में छुरी है, अब्राहम के हाथ में छुरी और आग है, लेकर पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है। मेरे चीजों, परमेश्वर की आज्ञा हर समय आसान नहीं होती। यीशु के बारे में इब्रानियों की पत्री में क्या लिखा है कि उसने कैसे आज्ञा माननी सीखी? दुख उठा उठा कर। यीशु ने कैसे आज्ञा माननी सीखी? ऊंचे बोलिए, ऊंचे बोलिए। यीशु ने कैसे आज्ञा माननी सीखी? यीशु ने कैसे आज्ञा माननी सीखी? हम यहीं पर चूक जाते हैं, गलती कर देते हैं। हम आज्ञा तो मानना चाहते हैं, दुख उठाना नहीं चाहते। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा में आगे बढ़ने के लिए मेरे जीजों बहुत बार दुख उठाना पड़ता है। यीशु ने क्रूस तक आज्ञा मानना सीखा, लेकिन दुख उठाया साथ। क्रूस पर भी दुख उठाया। लोगों के बचपन से, आस पड़ोस के लोगों, हो सकता है रिश्तेदारों, इर्द गिर्द के बच्चों से उसने ताने सुने, बुरी बातें बोलते थे। इसके बाप का कोई पता नहीं, ये तो जो तो नकली बाप है इसका, ये बाप नहीं, इसकी बाप का पता नहीं। क्या बोलते थे लोग यीशु को? पापियों का मित्र, पापियों का दोस्त, पापियों और चुंगी लेने वालों का दोस्त। पापियों का मित्र का अर्थ पता क्या है? उनकी नजर में, उनके कहने के द्वारा वो क्या प्रकट करना चाहता है कि यीशु भी पापियों की तरह पाप ही करता है। वचन में क्या लिखा है? वो हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। आपके और मेरे लिए, आपके और मेरी तरह यीशु परखा तो गया। परीक्षाएं हमारे सामने आती हैं। परीक्षाएं पाप नहीं, परीक्षा में गिरना पाप है। परीक्षा को हम ना कहना सीखें। मेरे जीजों, 9 पद में आगे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। एक और बात हम यहां देखते हैं जो यीशु के जीवन और यीशु के बलिदान के साथ मिलती है। वो क्या है? इसहाक को अब्राहम ने क्या किया जी? बांध दिया। सभी बोलो, क्या किया? अब्राहम ने इसहाक को बांध दिया ताकि वो छुरी को देखकर भाग ना जाए। मेरे अजीजों, इसहाक की तरह हमारा प्रभु भी बांधा गया। कैसे?
यीशु ने इसलिए हमारे लिए वो बलिदान दे सका, हमारे पापों को, हमारी मौत को, हमारी बीमारियों को, हमारी श्राप को इसलिए यीशु उठा सका क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा बंधा हुआ था। परमेश्वर से वो पिता से प्रेम करता था। पिता के प्रेम ने, उस प्रेम में वो बंधा हुआ है, उस प्रेम ने मजबूर किया कि वो क्रूस पर अपना बलिदान आपके और मेरे लिए दे दे। जो सजा आपको और मुझे मिलनी चाहिए थी उसको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उसको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। यीशु पिता की आज्ञा से बंधा हुआ था। वो इसलिए उसने अपने आप को बांधने की इजाजत दी, इसलिए वो परमेश्वर के प्रेम में, उसकी आज्ञा में बंधा, ताकि हम जो पाप से बंधे हुए थे, मौत से बंधे हुए थे, शैतान के हाथ में बंधे हुए थे, हम आजाद हो जाएं। उन बंधनों से हम आजाद हो जाएं, उन बंधनों से हम छुटकारा पाएं। इसलिए उसने अपने आप को बांधने की इजाजत पिता को दी। यशाया 53 में 6 में लिखा है, परमेश्वर ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब की बदी, हम सब की बुराई का बोझ परमेश्वर ने उसी पर लाद दिया, उसी पर लाद दिया। और यीशु के लिए इस बोझ को उठाना आसान नहीं था। जब वो हमारे पापों को उसने अपन ऊपर उठा लिया, वो पाप गंदगी से भरे हुए, बदबू से भरे हुए, दुनिया में जितने प्रकार के पाप है मनुष्य करता है, उन सब पापों का बोझ, वो सब पाप उसको अपने ऊपर लेने थे। इसलिए बाग में, गत्समनी बाग में यीशु ने क्या प्रार्थना की? हे पिता, यदि ये प्याला टल जाए तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए। क्यों टलने के लिए प्रार्थना की? जब वो पाप को उठाएगा, पिता से वो दूर हो जाएगा। कुछ समय के लिए पिता से वो दूर हो जाएगा। पिता पवित्र है, और जब वो हमारे पाप को उसने अपने ऊपर उठाया तो पिता ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर पवित्र है, उसकी आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता, वो पाप को देख नहीं सकता। तो
उसने अपने आप को इसहाक की तरह यीशु ने अपने आप को बांधने की इजाजत दी। और जो बांधने की, अपने आप को बांधने की इजाजत उसने दी, वो परमेश्वर की आज्ञा में बंधा रहा, परमेश्वर के प्रेम में बंधा रहा, हमारे लिए छुटकारे का कारण बन गया। मेरे जीजो, जिंदगी में कई बार बहुत दूसरों की आज़ादी का कारण बनने के लिए, दूसरों के लिए जिंदगी का कारण बनने के लिए हमें भी बहुत से बंधनों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए तैयार रहें। दूसरों के उद्धार के लिए यदि हमको कोई बंधन में रहना पड़ता है, खुशी से रहें। पौलुस क्या प्रार्थना करता है? मैं सबके लिए सब कुछ बना, सबके लिए सब कुछ बना, ताकि कई एक को जीत लूं। मैं सबका दास बना, ताकि कई एक का उद्धार कराऊं। आज क्वेश्चन, सवाल हमारे सामने है, क्या हम दूसरी आत्माओं को जीतने के लिए, दूसरों के दास बनने के लिए तैयार हैं? दीन होने के लिए तैयार हैं? त्याग करने के लिए तैयार हैं? अपने आप को छोटा करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, यीशु ने किया, और हमारे लिए वो नमूना है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। वो जो निशान उसने चलकर छोड़े हैं, उसके निशानों पर हम कदम रखकर उसके पीछे पीछे चलें। आत्माओं को जीतने के लिए दीन होना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, झुकना पड़ता है, बेइज्जती सहनी पड़ती है। आनंद से सहें, लेकिन प्रभु को कहें, प्रभु मैं तेरे लिए आत्माओं को जीतना चाहता हूं, मैं दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनना चाहता हूं। वो उद्धार का प्रबंध जो यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान देकर मुर्दों में से जी उठकर किया, वो उद्धार का कार्य, उद्धार की योजना मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन तक पहुंचे, उसके लिए मुझे दास बनना पड़ता। मैं दास बनने के लिए तैयार हूं। मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने मुंह को बंद करने के लिए तैयार हूं। मैं दीन होने के लिए तैयार हूं। ये मसीही जीवन है। इतने काफी नहीं कि हम प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया, आशीषें मिल गईं, काम पर बरकत है, परिवार में बरकत है, उसी में हम मगन रहे। धन्यवाद। परमेश्वर अपने लोगों को बरकत देना चाहता और चाहता है बरकतों में बढ़ें। लेकिन याद रखिए, पहल प्रभु को दें। जिस चीज को सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, प्रभु के बराबर प्रेम करते हैं, प्रभु से बढ़कर प्रेम करते हैं, उस हर चीज को वेदी पर लाना सीखें। प्रभु से कहना सीखें, प्रभु मैं सब चीजों से बढ़कर तुझे अपने जीवन में प्रेम करता हूं, तुझे पहल देता हूं। तेरा नाम मेरे द्वारा ऊंचा हो, तेरी महिमा हो, तेरा राज्य बढ़े, मैं आत्माओं को तेरे लिए जीतूं। तेरा आज
तब अब्राहम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। एक मेढ़ा, पंजाबी च मेढ़ा, मेढ़ा या मेढ़ा भी कहते हैं, मेढ़ा ना, झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने कहा था परमेश्वर उपाय करेगा। जब इसहाक ने पूछा मेमना कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा। और ये मेढ़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है। मेरे जीजो, ये झाड़ियां क्या दिखाती हैं? जब आदम ने पाप किया तो परमेश्वर ने आदम को क्या बोला कि धरती क्या उगाएगी? ऊंट कटारे, कांटे उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी। इसका मतलब क्या है कि पाप में, आदम के पाप में गिरने से पहले धरती पर ये ऊंट कटारे, कांटे ये नहीं उगने थे। तो ये ऊंट कटारे, कांटे, ये झाड़ियां शराब को दिखाती हैं। क्या है जी? ये शराब। मेरे जीजो, ये मेमना मसीह की तस्वीर है। क्या है ये मेमना? यीशु की तस्वीर। ये मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये मेमना, इसके सिर पर झाड़ियां हैं, झाड़ी में फंसा हुआ है। मेरे जीजो, गलतियों 3 शायद 13 में है कि वो हमारे लिए श्राप बन गया। यीशु हमारे लिए क्या बन गया? श्राप बन गया, ताकि हम श्राप से छुटकारा पाएं, ताकि हम श्राप से छुटकारा पाएं। ये मेमना झाड़ियों के बीच में है, झाड़ियों में दबा हुआ है। झाड़ियों को इस मेमने ने अपने ऊपर उठाया हुआ है, झाड़ियों में फंसने के द्वारा। मेरे अजीजों, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय अगर हम पढ़ें, वहां आशीषों और श्राप का जिक्र है। घर जाकर इसको पढ़िएगा, कुछ बार 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 पढ़ना। आशीषों और श्राप का जिक्र। आशीषों के थोड़े शायद 14-15 आयतें हैं, श्राप की काफी हैं। उन श्राप को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। उन श्रापों में बीमारियां भी हैं, उन श्रापों में डर है, उन श्रापों में कंगाली है, कर्जा है, उन श्रापों में दुश्मनों का डर है, उन श्रापों में दुश्मन से हार है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमें उन श्रापों में जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। यीशु ने हमें उस श्राप से छुड़ा लिया है, आत्मिक मौत के श्राप से छुड़ा लिया है, बीमारी के श्राप से छुड़ा लिया है,
आत्मिक मौत से इसलिए छुड़ाया ताकि हम सदा की जिंदगी में रहें। उसने सदा की जिंदगी हमें दी है, अनंत जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन। यहां की कुछ साल की जिंदगी के लिए हम एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। वो चीजें, वो पदवी, वो आदर जिसका संबंध सिर्फ यहां की जिंदगी के साथ है, हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50 साल की जिंदगी और है, इससे ज्यादा हो सकता है 70, 80, 100 साल की हो। लेकिन जो जिंदगी प्रभु ने हमें दी है, जो जिंदगी प्रभु हमें देना चाहता है, वो है अनंत जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन। हम मसीह में जो नई सृष्टि बने हैं, नया जन्म आत्मा के द्वारा हमने नया जन्म जो पाया है, उसमें वो अनंत जीवन है। और प्रभु जब आएगा तब जो मुर्दा होंगे वो पहले जी उठेंगे, और जो जी उठेंगे वो उठाए जाएंगे। कैसे? महिमा के शरीर में। वो शरीर ना बीमार होने वाला, ना एक्सीडेंट में उसको चोट लगने लगेगी, ना वो थकेगा, ना वो बीमार होगा। महिमा का शरीर हम पाने जा रहे हैं। उसमें हमारा प्राण भी नया होगा। ऐसे ना, इसलिए वचन में लिखा है, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन ना लगाएं। तो यीशु ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। क्यों उठा लिया? ताकि हम श्राप में ना चले। बीमारी श्राप है, बीमारी से प्रभु हमको चंगाई देना चाहता है। कई बार बीमारी से चंगाई पाने के लिए हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लगातार विश्वास की लड़ाई लड़नी पड़ती है। यदि प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिल रहा, निराश ना हो। ये ना सोचे, ये ना कहें प्रभु की इच्छा नहीं मुझे चंगा करने की, या मेरे परिवार के किसी सदस्य को चंगा करने की। शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा वचन में बताई है। वो कहते हैं, मैं तो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितने रोगों को जी? सब रोगों को। कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको प्रभु चंगा ना कर सके, ना करे। लेकिन हमें विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी है। वचन पर विश्वास करके खड़े रहना है, उस वचन का अंगीकार करते रहना है, और हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। लेकिन अच्छी कुश्ती कई बार लड़ने की जरूरत होती है। कुश्ती हर समय आसान नहीं होती, लेकिन लड़ते रहें। जय हमारी है, प्रभु ने हमें जय दी है, जय में चलने के लिए बुलाया है। कोई पाप है उस पर प्रभु हमें जय देना चाहता है, कर्ज पर जय देना चाहता है, पैसे की कमी पर जय देना चाहता है। पैसे पर आशीष नहीं है, पैसे पर श्राप है, उससे हमें प्रभु आजाद करके, श्राप से आजाद करके
हमारे पैसे पर बरकत देना चाहता है ना। तो उसने वो झाड़ी के बीच में 14 पद, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। पहले अब्राहम ने कहा परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा, और जब परमेश्वर ने उपाय किया तो अब्राहम ने परमेश्वर को यहोवा यीरे, उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा यीरे का अर्थ क्या है? परमेश्वर उपाय करता है, परमेश्वर मुहैया करता है, परमेश्वर देता है, प्रदान करता है हमारी जरूरतों को, हमारी जरूरतों के अनुसार हमें देता है। तो याद रखिए, हमारा परमेश्वर जरूरतें पूरी करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है। अपनी हर समस्या के हल के लिए उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। बीमारी से चंगाई के लिए उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। समस्याओं के हल के लिए उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। पैसे की कमी को दूर करने के लिए उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। पैसे पर बरकत के लिए उस पर विश्वास कर सकते हैं। शत्रु पर जय पाने के लिए हम विश्वास कर सकते हैं। यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है। उस स्थान का नाम क्या रखा? सब बोलिए, स्थान का नाम क्या रखा? उस स्थान का नाम क्या रखा? हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा यीरे। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर कौन है? यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, प्रदान करने वाला, जरूरतों को पूरी करने वाला, हर जरूरत को पूरी करने वाला। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। उस पहाड़ को जिस पर अब्राहम ने इसहाक का बलिदान किया, उसका नाम क्या रखा गया? यहोवा का पहाड़। यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, जिंदगी के हर क्षेत्र में परमेश्वर को पहल देते हैं, जिंदगी की हर क्षेत्र की चीजों को जिनसे हम प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको जब हम परमेश्वर की वेदी पर ले आते हैं तो हमारा जीवन भी परमेश्वर का जीवन बन जाता है। हमारा परिवार परमेश्वर का परिवार बन जाता है। हमारा काम परमेश्वर का काम बन जाता है। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। याद रखिए, जिस पहाड़ पर अब्राहम ने इसहाक का बलिदान किया, उस पहाड़ को
यहोवा का पहाड़ कहा जाने लगा। वो पहाड़ यहोवा का पहाड़ है। मेरे अजीजों, हमारा आत्मा तो बच गया। आत्मा में हमने परमेश्वर की जीवन को पा लिया, अनंत जीवन को पा लिया, लेकिन हमारा शरीर और हमारे प्राण, इनका उद्धार नहीं हुआ। सो प्राण को प्रतिदिन नया होने की जरूरत है। कैसे? प्राण में कितनी चीजें हैं? हमारे प्राण में कितनी चीजें हैं? वो बताएगा? बुद्धि, इच्छा और भावनाएं, 3 चीजें हमारे प्राण में। बुद्धि, इच्छा और भावनाएं। सो परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी बुद्धि जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा नई होती जाए। हमारी बुद्धि नई नहीं हुई, इसलिए वचन को पढ़ना, वचन को अपने अंदर रखना, वचन पर मनन करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा हमारी बुद्धि नई होती है। और साथ शरीर का क्या करना है? तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो शरीरों को बलिदान के रूप में चढ़ाना है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको हम अपनी मर्जी से चलाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। वचन कहता है तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे चीजों, तो अपने जीवन में बुद्धि को प्रतिदिन वचन के द्वारा नया करें, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को बलिदान, भाता बलिदान करके चढ़ाएं, तो हमारा आत्मा के साथ साथ हमारा प्राण और शरीर भी परमेश्वर का हो जाता है। यहोवा का पहाड़ है, उस पहाड़ को कहा गया, और हमारा आत्मा के साथ साथ हमारा प्राण और हमारा शरीर भी परमेश्वर का हो जाता है। क्या है परमेश्वर की इच्छा? कि हमारे आत्मा के साथ साथ हमारा प्राण और हमारा शरीर भी उसका हो। हमारा प्राण भी नया होता जाए, कि जैसे हमारा प्राण, हमारी बुद्धि नई होती जाती है, तो हम वचन के अनुसार जीवन गुजार सकेंगे, वचन को मान सकेंगे, वचन के अनुसार चल सकेंगे। हम शारीरिक सोच, जो हमारी पुरानी सोच है, हमारे पुराने विचार, शारीरिक विचार, उन पर जय पा सकेंगे। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता है हम पुराने विचारों पर जय पाकर चलें, शरीर के विचारों पर जय पाकर चलें, पुराने स्वभाव के विचारों पर जय पाकर चलें। बहुत अफसोस होता है जो बहुत से विश्वासियों की जिंदगी में जो वो बोलते हैं, जो वे व्यवहार करते हैं, जो उनकी चाल है, उससे क्या पता लगता है कि अभी भी उनके अंदर पुराने विचार हैं, पुराने जीवन के विचार हैं,
पुराने शारीरिक जीवन के विचार हैं। याद रखिए, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शारीरिक विचार रखेंगे, पुराने जीवन के विचार रखेंगे, उन पर जय पाना नहीं सीखेंगे, उनको निकालना नहीं सीखेंगे, तो सचमुच में वैसी जिंदगी हम नहीं गुजारेंगे जैसी जिंदगी गुजारने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है, जैसी जिंदगी प्रभु चाहता है हम गुजारें। मेरे अजीजों, वचन में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। वैसा स्वभाव नहीं जैसे हमारे परिवारों के लोग जो हमसे झगड़ा करते हैं, जैसा उनका स्वभाव है वैसे ही हमारा स्वभाव हो। नहीं, हम क्या कहते, जैसे वो मैं कौन सा काम हूं? मेरी बहू मेरे साथ ऐसा करती है, मेरी सास ऐसे साथ ऐसा करती है, मैं कौन सा कम हूं? मेरा भाई ऐसे करता है, मेरी दरानी जेठानी, मेरा ससुर ऐसे करता है, मैं कौन सा काम हूं? मैं भी ऐसे करूंगा या करूंगी। जैसे हमारे विचार हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। सीखें अपने जीवन में। पौलुस क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 10:5 सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में सिर उठाती है उसका हम खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सीखे मेरे अजीजों, हर रोज वो कल्पनाएं, जो ख्याल परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठते हैं, उसके अनुसार नहीं हैं, उनका खंडन करें। पंजाबी में क्या लिखा है? सो असी वहमां नूं ते हर एक उच्ची गल जिहड़ी परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर चुकदी है उन्होंने असी ढा देने आ। जे नहीं ढावांगे तो वो ख्याल है, वो वहम सानू ढाणगे। आज बहुत सारे विश्वासियों की जिंदगी तो बहुत दुख होता है, देख के वो बदलना नहीं चाहते। वो वहमां नूं, वो कल्पनावां नूं, हिंदी च कल्पना लिखा है। कल्पना मतलब एवें ही सोच, ये कीता होना, वो कीता होना है, उत्थे गया होना है, ये कहा होना है, वो कहा होना है। अच्छी कल्पनाओं को अपनाएं, जो कल्पनाएं वचन के अनुसार हैं उनको अपनाएं। बुरी कल्पनाएं, शरीर की कल्पनाएं, पुराने विचार की कल्पनाएं, उनका खंडन कर दे। खंडन करने के मतलब उनको ढा दइए। आज बहुत से विश्वासी हारा हुआ जीवन इसलिए गुजारते हैं क्योंकि उन्होंने उनको ढाना नहीं सीखा, उस पर जय पाना नहीं सीखा। सीखें, प्रभु चाहता है हम सीखें, जय पाकर चलें। प्रभु चाहता है हम उन विचारों पर, शारीरिक विचारों पर, शारीरिक सोच पर जय पाएं, जित पाइए। उन पैरों थले दबाइए, खत्म कर दिए अपनी जिंदगी चो। परमेश्वर के विचारों को अपने विचार बनाइए। परमेश्वर चाहता है आत्मा के नाल नाल साडा प्राण, जिहदे विच साडी बुद्धि, इच्छा, भावनावां नहीं, साडा शरीर, ये तीनों परमेश्वर के कहलाए। हमारे शरीर की क्रियाओं को देखकर, हमारे बुद्धि के द्वारा हमारी बातें, हमारी कामों को देखकर, उस बुद्धि के अनुसार चलने के द्वारा
जब हम चलें लोग प्रभु की महिमा को देखने पाएं, दूसरे प्रभु को देखने पाएं, देखने पाएं। ये पड़ोसियों से फर्क है, ये रिश्तेदारों से फर्क व्यक्ति है, इसमें कुछ खास है। मुझे भी ऐसा बनने की जरूरत है। ऐसा करके हम क्या बनेंगे? पृथ्वी के नमक। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। नमक प्यास पैदा करता है, नमक रक्षा करता है। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु दूसरों के जीवनों की रक्षा करना चाहता है। प्रभु क्या चाहता है? हमारे अंदर, हमारे जीवनों को देखकर, हमारी बातों को सुनकर, हमारे कामों को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर लोगों के अंदर प्रभु को जानने की, प्रभु के पास आने की प्यास लग जाए। वो कहने लगे मुझे भी ऐसा प्रभु चाहिए, मुझे भी ऐसे प्रभु को जानने की जरूरत है। मैं भी ऐसे प्रभु को पाना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, जिस प्रभु ने मेरे इस भाई या बहन, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार को बदला है। मैं भी ऐसे बदलना चाहता हूं। मेरे जीसस परमेश्वर की इस बड़ी योजना को जाने, उसको अपनाएं, उसको उसमें बने रहें। सिर्फ दुनियावी चीज़ें हासिल करने के लिए ही जिंदगी में योजना बनाकर उनमें बढ़ते ना रहें। ये सब चीज़ें नाश होने वाली हैं। परमेश्वर चाहता है हमारे पास हो, वो हमारी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहता है। पैसे के पक्ष में, पैसे के हिसाब से भी वो हमको बरकत देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है हम उसे पहल दें, उसके उद्देश्य को, उसकी योजना को पहल दें, उसकी सेवा को पहल दें। आइए हम सब खड़े हो जाएं, आइए हम सब खड़े हो जाएं।